नमस्ते, कैसे हैं आप सब? ये तो हमें पता चल गया कि जीवन में जितनी भी परेशानियाँ हैं, अगर हम खुद पे वर्क करें तो ये छूमंतर हो जाएँगी। लेकिन जब खुद पे वर्क करने की बारी आती है तो मेरे पास टाइम नहीं है। ये बहुत लोगों को ये लगता है कि इसके लिए बहुत अलग से टाइम निकालना पड़ेगा। तो चाहे आप वर्किंग वुमन हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, पूरे परिवार को सँभाल रहे हैं, आप पूरे ऑफ़िस को देख रहे हैं और सबको बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन जब आपकी बारी आती है तो आपको ये लगता है कि मैं तो अपने लिए कुछ कर ही नहीं पाऊँगी, मैं कैसे करूँ? तो इसके लिए आपको 2 घंटे, 3 घंटे, 1 घंटे निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? आपको सिंपल सा कुछ अपना जो एक्टिविटी है, उस पे फ़ोकस करना पड़ेगा कि आप कहाँ पे अपनी जो टाइम है उसको किल कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आप शुरुआत अगर आप सुबह उठ रहे हैं, तो शुरुआत आप 10-15 मिनट से करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो अच्छा लगना वो तो है, लेकिन आप ये देखिए कि आपके हेल्थ ग्रोथ के लिए, आपके जो इमोशनल ग्रोथ के लिए आपकी कौन-सी एक्टिविटी आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। आप ऐसे जब उसको देखते हैं, तब आपको चीज़ें ऑटोमेटिक अच्छी लगने लगती है। जब आप अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं, तो आप ऑटोमेटिक आप अपने लिए अच्छी-अच्छी चीज़ें चुनते हैं। तो जब आप सुबह उठें, अगर आपको मन है तो 10 या 5 मिनट के लिए वॉक करें। अगर वो भी नहीं हो पाएगा, तो 10 मिनट ही बैठ के आप खुद के साथ ध्यान लगाएँ। आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, उनको अपने हृदय में आवाहन करें, आप उनसे वहाँ पे कनेक्ट करें। ठीक है? ये तो हो गया सुबह का दिनचर्या और उसके बाद अगर आप डेली का जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे पूरे घर सँभाल रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं, उनकी पढ़ाई, खाना या आप ऑफ़िस सँभाल रहे हैं, वो सब करिए। उसमें वो तो अनिवार्य है, वो करना भी ज़रूरी है। उसके बाद हम सबसे ज़्यादा टाइम किल करते हैं सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हैं, रील देखने समय बैठ जाते हैं। आप डेली का जो भी आपका वर्क है, आप वो करिए। चाहे आपका घर का काम हो या आप ऑफ़िस जाते हो, बच्चे को सँभालते हो, एक्स वाई जेड आप जो भी है, आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना पूरा 100% निभाइए उसको। उसके बाद जो आपके पास टाइम दिखता है क्योंकि जब आप फ़ोकस करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आप अपने टाइम को कहाँ-कहाँ किल कर रहे हैं। जैसे पहला आता है सोशल मीडिया। जब हम सोशल मीडिया खोलते हैं तो हम फालतू के सब रील स्क्रॉल करने लग जाते हैं और वो इतना टाइम किल करता है कि हमें पता ही नहीं चलता है। आप उस टाइम को अपने सदुपयोग में ला सकते हैं। जैसे खुद की सेल्फ केयर करना, बॉडी केयर करना या आपके लिए कौन-सा ऐसा हॉबी है जो आपको अच्छा लग रहा है, उस पे फ़ोकस करना, कोई नई स्किल सीखना। दूसरी चीज़ें ये है कि हम फ़ोन पे भी बहुत गॉसिप करते हैं। अगर बातचीत करते हैं, चाहे फ्रेंड हो या रिलेशन में या कहीं भी, तो हम लोग बेवजह की बातें करते हैं, इधर-उधर की बातें करते हैं। हम अगर उनके साथ बात करने के लिए फ़ोन किए हैं, उनका हाल-चाल जानने के लिए फ़ोन किए हैं, तो 4 से 5 मिनट या 10 मिनट, इतने में सारी चीज़ें कवर हो जाती है। लेकिन हम इधर-उधर की बातें करने लगते हैं, जो कि ये आपकी सेल्फ ग्रोथ में बाधा नहीं, एक एनर्जी आपका वो किल करता है और टाइम भी किल करता है। तीसरी चीज़ ये कि अगर हम आस-पास हमारे गॉसिप करते हैं, हमारे पड़ोसी हो गए या कोई भी आस-पास के जो भी हैं, हम उनके साथ बहुत गॉसिप करते हैं और गॉसिप में हमारी सेल्फ ग्रोथ के लिए कोई भी चीज़ें नहीं होती है, ना ही हमारी मेंटल ग्रोथ के लिए होती है, ना ही हमारी फिजिकल हेल्थ ग्रोथ के लिए होती है, ना ही हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए कोई बातें होती हैं। उसमें इधर-उधर की गॉसिप बातें होती हैं जो कि ये बहुत नेगेटिविटी करती हैं। तो आप ये सारी चीज़ें देखें और आपको यहाँ पे खुद के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी है कि नहीं मैंने तो बहुत सारा टाइम किल कर दिया, मुझे तो बहुत पहले इस पे रोक लगाना चाहिए था। नहीं, पहले आप कुछ दिन उसको देखें, उस पे फ़ोकस करें कि आप कहाँ-कहाँ पे आप अपना टाइम किल कर रहे हैं, कहाँ-कहाँ पे आप अपनी एनर्जी को लीक कर रहे हैं। जब आप वो चीज़ें देखते हैं आपको समझ में आता है। तब आप वहाँ पे खुद से सवाल पूछिए कि ये जो मैं कर रही हूँ, इससे मुझे क्या मिल रहा है? क्या ये मेरे सेल्फ ग्रोथ में मुझे हेल्प कर रहा है? तो वहाँ पे जो भी जवाब मिलेगा आप उसको फ़ॉलो करिए। वहाँ पे जवाब आएगा कि नहीं रहा है। तो जब आप खुद से सवाल करते हैं, तो वो जो टाइम है आप उसको अपने लिए इकट्ठा करने लगते हैं। जब उसको आप इकट्ठा कर लेते हैं तो आप उसमें देखिए, आपको जल्दबाज़ी भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये देखिए, आप खुद के साथ बैठिए, खुद से पूछिए कि आपको क्या करना अच्छा लगता है? अच्छा एक चीज़ और, खुद के साथ रिलेशन भी आपको तुरंत ही नहीं बनेगा। आपने आपकी उम्र जितनी भी हो 20 हो, 25 हो, 30 हो, 40 हो, ऐज डज़न्ट मैटर। आपको पता चला कि अपने साथ रिलेशन बनाना है तो आपका वहीं से स्टार्ट होता है। तो ये डेवलप करना पड़ता है धीरे-धीरे। तो आप खुद के साथ बैठिए, अगर आपको हेल्प करती है, आप लिखना शुरू करिए, आपको क्या अच्छा लगता है। देखिए आपकी एनर्जी कहाँ पे फ्लो हो रही है, आप उस चीज़ को पहचानिए। आप लिखना स्टार्ट करिए अगर आपको अच्छा लगता है या आपको अच्छा लगता है कि अफ़र्मेशन बोलना, आप वो करिए। ठीक है? तो वो चीज़ें स्टार्ट करिए। जब धीरे-धीरे आपका एनर्जी इकट्ठा होने लगेगी, तो आप धीरे-धीरे अपने साथ कनेक्ट होने लगेंगे और आपको पता चलेगा कि आपको अपने लिए और क्या करना है। तो आप ऐसे खुद के साथ कनेक्ट रहें और खुद के सेल्फ ग्रोथ पे फ़ोकस क्योंकि सारा प्रॉब्लम की जड़ तभी होता है जब हम अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान नहीं देते। तो हमें कोई भी चीट करके चला जाता है, कोई भी हमें डिमोलाइज़ कर देता है, कोई भी हमारी डिसरिस्पेक्ट कर देता है क्योंकि हमें अपनी वैल्यू नहीं पता होती है, क्योंकि हम अपनी बाउंड्री सेट नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ें आप सीखिए और सबसे इम्पोर्टेंट हैं आप। आप परिवार देख रही हैं, आप ऑफ़िस देख रही हैं, अपने बच्चों को सँभाल रही हैं, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की भी है। आप अपने आप को भी फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें, ठीक है? आप खुद से ये प्रॉमिस करें कि मैं खुद के लिए टाइम निकालूँगी। धीरे-धीरे आप एक-एक दिन में से आधा घंटा निकालें, 10 मिनट निकालें, इतने से ही शुरुआत करें, ठीक है? तो जब आप ऐसा करने लगते हैं, तो आपके पास ये जो टाइम है ना, जब टाइम को आप ऑनर करोगे, रिस्पेक्ट करोगे, वैल्यू करोगे, तो ये भी आपकी खूब रिस्पेक्ट करेंगे, खूब वैल्यू करेंगे। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे वीडियो। धन्यवाद।